सिटी वर्सेस यूनाइटेड। तो भाई इल्काय गुंडोगान, क्या ही बोलूंगा। आपका तो मतलब तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। बस अब सिटी में हो गया, अब बार्सिलोना आ जाओ प्लीज। बस अपना लास्ट गेम जीत जाओ जो चैंपियंस लीग का जीतना है, देन प्लीज कम टू बार्सिलोना। मतलब प्राइम इनिएस्टा ही बन जाते हो एकदम। मतलब वहां बड़े गेम्स में तो क्या ही बोलूंगा मैं। वाह, वेमली में आज खचाखच फर्स्ट मिनट गोल भाई, फर्स्ट मिनट गोल। क्या क्रॉस और क्या वॉली, एकदम बैंग। फर्स्ट मिनट गोल क्यों हुआ? बेसिकली क्योंकि दोनों टीम सेटल नहीं हुई थी और उसमें इतना गेम अवेयरनेस रख के वो शॉट मारना। उफ। डेविड डाया कुड हैव स्टॉप दैट गोल मे बी। हो सकता है डाइव करते तो कुछ होता, बट उस टाइम क्या रहता है ना, माइंड में उतना वो रहता नहीं है, मतलब अवेयरनेस। क्योंकि अभी 13 सेकंड हुए थे गैस, 13 सेकंड, पहला ही बॉल फेंका गया था आगे और उसी में फट से उस पर कैपिटलाइज कर लिया। दैट्स व्हाट अ क्वालिटी प्लेयर डज, दैट्स व्हाट अ क्वालिटी प्लेयर डज, ये याद रखना। इल्काय गुंडोगान ब्यूटी, यू आर अ ब्यूटी मेरी तरफ से। तो अब देखो 2-1 हुआ सिटी के लिए, बट यूनाइटेड जैसे आज खेली है, देखो यूनाइटेड फैंस, मतलब दिल छोटा मत करना अपना, जैसे यूनाइटेड खेली है आज, दैट वाज इनक्रेडिबल। यूनाइटेड प्लेड वेरी वेल। उनका प्रेसिंग स्ट्रक्चर देख रहे थे, एक नैरो प्रेसिंग स्ट्रक्चर, सिटी को बीच से बिल्ड करने नहीं दे रहे थे, एकदम बीच से आगे बॉल नहीं ले जाने दे रहे थे। बोल रहे थे नहीं, तुमको अभी आगे गेम ले जाना है ले जाओ, बट यू हैव टू यूज द विंग्स। विंग पे प्ले स्प्रेड करने बोल रहे थे, उनको मजबूर कर रहा था बार बार सिटी को कि तुम विंग पे गेम खेला करो। ओके, तो मेन उनका क्या हो रहा था, यूनाइटेड एक फॉर्मेशन खिलाया, 4-2-3-1 टाइप का फॉर्मेशन, डबल पिविट। डबल पिविट पे क्या था कि कैसेमीरो मेन स्टे बैक कर रहा था और फ्रेड आगे जाके प्रेसिंग में हेल्प कर रहा था। ओके, 4 डिफेंडर्स एट द बैक, दैट डबल पिविट, एंड देन वो 3 अटैकिंग मिडफील्डर्स काइंड ऑफ सिस्टम। उसमें एरिक्सन सेंटर से खेल रहा था, ब्रूनो थोड़ा राइट में था, रैशफोर्ड थोड़ा लेफ्ट में, नहीं माफ कीजिएगा, सैंचो ऑन द लेफ्ट और रैशफोर्ड स्ट्राइकर में। तो वैसे करके एक बहुत नैरो तरीके से प्रेस कर रहे थे और सिटी को फोर्स कर रहे थे बार बार विंग्स पे जाने के लिए। वो स्टोन्स अपना वैसे सीडीएम में आ रहा था, बॉल कंट्रोल करने का बीच से कोशिश कर रहा था, बट दैट वाज नॉट वर्किंग टुडे, जस्ट बिकॉज मैन्यू का प्रेस बहुत अच्छा था, वो लोग अप टॉप प्रेस बहुत अच्छा किए। गोल्स की बात की जाए, इल्काय गुंडोगान, उफ व्हाट अ ब्यूटी फर्स्ट गोल। सेकंड गोल जो सिटी ने मारा वो आप बोल सकते हैं दैट वाज अ डिफेंसिव एरर, क्लियर डिफेंसिव एरर। वहां पे मैन्यू ने मार्क क्यों नहीं किया? पहला बात, गुंडोगान को वो उसका जोनल मार्किंग सिस्टम रखा था एरिक टेन हैग ने, या फिर प्लेयर मार्किंग, वो प्लेयर मार्किंग ही होना चाहिए था वहां पे। गुंडोगान को मार्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात नहीं है ना कि वो बहुत लो स्कोरिंग मिडफील्डर टाइप का है, वो भी बहुत गोल मार चुका है। थोड़ा आज जो शॉट मारा उतना कोई अच्छा शॉट नहीं था, वो बाउंस करके गया 2 बार, और वो भी वरान ऐसे हाथ टक इन करके खड़ा हुआ था। गोल नहीं होना चाहिए था वो सेकंड वाला। बहुत स्लॉपी मिस्टेक हुआ फ्रॉम द डिफेंस और वो एक गोल कंसीड किया गया। और मैन्यू का अगर गोल की बात किया जाए तो इट्स कंट्रोवर्शियल, आप बोल सकते हैं। मैं तो बोलूंगा दैट वाज अ 50-50 थिंग एंड द डिसीजन हैड टू गो इन फेवर ऑफ द टीम ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि देखिए क्या था ना वहां पे, अब वो बॉल ऊपर से उतना आया, बिसाका ने हेड किया और वो लगा ग्रिलिश के हाथ पे। अब यहाँ पे हाथ है ना, वो थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन हो जाता है, दैट्स नेचुरली। मतलब वो ग्रिलिश कुछ कर नहीं सकता, तो उसका हाथ अपने आप ही वैसे उछल गया और उसके हाथ पे लग गया। अब देखो वो बोल सकते हैं वो बॉल अंदर आ रहा था तो दैट वुड हैव, वो प्ले इंटरफियरेंस था, तो इसीलिए आप बोल सकते हैं दैट इट वाज अ पेनल्टी। देखिए 50-50 डिसीजन था, सबका अपना वो है, सबका अपना डिसीजन होना चाहिए, एंड आई थिंक द डिसीजन वॉज करेक्ट फॉर मैन्यू, उनके फेवर में जो गया है। आई वुड से दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, आपका ओपिनियन दूसरा भी हो सकता है, और वही मैं बोल रहा हूँ 50-50 डिसीजन था, इधर भी उधर भी। मुझे लगता है ठीक है, आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए। ओके, तो मैन्यू का वो गोल हुआ एंड देन सिटी का सेकंड गोल तो उसके बाद ही आया, मतलब सेकंड हाफ का आई थिंक 10 मिनट बाद ही हो गया वो। सिटी जब अपना सेकंड गोल मारने से पहले सिटी वर स्लॉपी, वो उतना कॉन्फिडेंटली नहीं खेल रहे थे, वो बॉल फ्लूइडली मूव अराउंड नहीं कर पा रहे थे। पिच भी थोड़ा अजीब लग रहा था, पता नहीं वो बॉल मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड लग रहा था या कुछ, या फिर सिटी वॉज प्लेइंग अ रिस्ट्रिक्टेड काइंड ऑफ फुटबॉल, बट आई डोंट नो। उनका पासिंग बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है, आज उतना मुझे लगा नहीं, दे वो मिसप्लेसिंग पासेस, शुरू की तरफ डिब्रोयना को भी उतना टचेस मिला नहीं। ओके, आफ्टर दैट गुंडोगन भी मिडिल से उतना चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहा था। देन सेकेंड हाफ में बर्नार्डो सिल्वा हैड टू ड्रॉप बैक अलॉट, और बर्नार्डो सिल्वा के ड्रॉप करने से ही फिर गेम थोड़ा और जाके बेटर इंप्रूव होना शुरू हुआ मैनचेस्टर सिटी का। बर्नार्डो सिल्वा इज रियली इंपॉर्टेंट इन दैट सिटी सिस्टम, ये याद रखिएगा गाइस। ओके, तो अब ओवरऑल गेम की बात की जाए तो इट वाज अ गुड डिस्प्ले फ्रॉम बोथ सिटी एंड यूनाइटेड। यूनाइटेड अपना बिलीफ अगर रखते ना और
अगर वो वेस्टफुल नहीं होते गाइज, यूनाइटेड वर वेरी वेस्टफुल टुडे। आप मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट खेले, दे हैव बीन प्रॉब्ली द बेस्ट टीम दिस ईयर ऑन पेपर ऑल्सो एंड ऑन फील्ड परफॉर्मेंस ऑल्सो। अब आप उनके अगेंस्ट ये नहीं कर सकते कि टैक्टिक्स में जीत सकते हैं, कुछ नहीं। आपको सिटी को वो एक दो चांस मिलेगा, उसी में बरी करना है। पेनल्टी मिला, बरी किया, गुड। बाकी जो वरान वाला चांस हुआ, देन वो लास्ट के 92nd मिनट में मैकटोमिनाई के पैर पे बॉल गिरा था, उसको भी बरी करना था। यू हैव टू टेक योर चांसेस अगेन मैनचेस्टर सिटी, याद रखिएगा, क्योंकि अगर नहीं लेंगे देन दे विल पनिश यू एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। उसके बाद चांस ही नहीं मिला, बीच बीच में जो भी एक दो चांस मिला उसमें बरी करना था। वो गर्नाचो का एक बहुत अच्छा शॉट था जो वाइड निकल गया, वो कर्ल इन हुआ नहीं बॉल, वो भी अगर अंदर हो जाता ना देन इट वुड हैव बीन ब्रिलियंट और मजा आ जाता गेम में। खैर, शुरू से तो लग ही रहा था कि सिटी जीतेगी, दे कंट्रोल द बॉल बेटर, बट ये भी नहीं किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कि पूरा बॉल रखने दिया, 70-80% पोजेशन नहीं, 60-40 पोजेशन था। एंड मैन्यू जब अपने पास बॉल ले रही थी, दे वर मूविंग अराउंड रियली क्विकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी टीम। एंड गुड सीजन फॉर मैन्यू आई वुड से। इन द एंड यू ऑल प्लेड रियली वेल। ये टीम का अगेंस्ट सिर्फ 2-1 हारना इज ऑल्सो कमेंडेबल, considering your squad is not that good and not that great as a City team right now. So it was a good season for y'all. It's a 7/10 season for y'all, मैं बोलूँगा। एंड टेन हैग ने जो डेवलपमेंट्स किए और उसके बाद जो उसने साइनिंग्स किए हैं, यू कांट क्वेश्चन इज साइनिंग्स, वो बहुत अच्छा साइनिंग्स किया है उसने। एंड द वे हिज टीम परफॉर्म इज रियली गुड। आई वुड से इट वॉज गुड। नेक्स्ट सीजन से इस पर कैपिटलाइज करो, बिल्ड करो, एक अच्छा स्ट्राइकर ले आओ, एक अच्छा आई वुड से एक अच्छा मिडफील्डर ले आओ, एक अच्छा बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर। एंड राइट बैक तो लाओगे नहीं क्योंकि बिसाका और डियोगो डालो है, तो एंड देन प्ले ऑन दैट। आई वुड से आज लिसांड्रो मार्टिनेज को बहुत मिस कर रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज वो प्ले फ्रॉम द बैक हो नहीं रहा था। डियाया हैड टू गो फॉर द लॉन्ग बॉल्स एंड सिटी केप्ट विनिंग द लॉन्ग बॉल्स इन द मिडफील्ड ऑल्सो एंड इन द डिफेंसिव एरियाज ऑल्सो। आज मार्टिनेज होता, गेम कोड हैव बीन डिफरेंट आई वुड से। एंड मार्टिनेज का मेंटालिटी भी गेम के अंदर कॉन्फिडेंस ले आता मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। ओके, दैट वाज द गेम रिव्यू। अब बात कर लेते हैं गाइज एफसीबी फेमिनी के बारे में। तो द फीमेल टीम ऑफ फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, माई टीम, हैज़ वन द यूएफए विमेंस चैंपियंस लीग बाय डिफीटिंग वुल्फ्सबर्ग 3-2। 2-0 से पहले ट्रेल कर रहे थे एफसीबी फेमिनी एंड देन दे मेड अ कमबैक, दे स्कोर्ड 3 गोल्स एंड दे हैव वन एंड दे हैव मेड हिस्ट्री। ओके, अब बात कर लेते हैं गाइस ट्रांसफर्स एंड ऑल के बारे में। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है पीएसजी का लास्ट गेम ऑफ द लीग एंड मेसी एंड सर्जियो रामोस का लास्ट गेम फॉर पीएसजी इन द पीएसजी कलर्स। ओके, तो अब आज पार्क दे फ्रांस में ही गेम था एंड उसके बाद मेसी एंड रामोस को एक फेयरवेल मिला अच्छा से। तो लास्ट गेम था एंड although they lost PSG, but it was a good display from both Messi and Ramos. Messi created a lot of chances for Mbappe and all. उसके बाद बहुत अच्छा शॉट्स भी लिया, 2-3 ठो सेव्ड। अनफॉर्चुनेटली एक चांस बहुत अच्छा मिला था, उसे बरी कर देना चाहिए था, नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। एंड रैमोस स्कोर्ड अ हेडर ऑन हिज फेयरवेल गेम फॉर पीएसजी। अच्छा, कंसिडरिंग रैमोस का सिचुएशन मुझे लगता है गाइज ही माइट गो टू सऊदी, आई वुड से, क्योंकि अभी सऊदी अरेबिया जैसे फुटबॉल को टेक ओवर करने का कोशिश कर रहा है, वो लोग रामोस को लाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इंटेंट दिखा रहे थे ऑलरेडी बहुत दिनों से। बट आई थिंक अब तो सीज़न ख़त्म हो गया एंड देन दे माइट गो फॉर हिम। उसके लिए वो लोग अच्छा ट्रांसफ़र फ़ी भी देंगे, ट्रांसफ़र फ़ी तो नहीं एक्चुअली फ्री में जाएगा, तो वेजेस एंड ऑल अच्छा देंगे। एंड रामोस के लिए एक अच्छा वो रिटायरिंग एरिया हो सकता है, रिटायरिंग क्लब सऊदी, बिकॉज अभी वो लोग फुटबॉल बिल्ड करने का कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर वेलकमिंग द हाई प्रोफाइल प्लेयर्स लाइक हिम। ओके, कंसिडरिंग मेसी का सिचुएशन तो आप सब लोग को पता है, ऊपर नीचे हो रहा है। ही स्टिल वेटिंग फॉर द ग्रीन लाइट फ्रॉम बार्सिलोना, अदरवाइज ही माइट गो फॉर द अल इत्तिहाद ऑफर, नॉट अल इत्तिहाद सॉरी, अल हिलाल ऑफर। एंड मेसी का सिचुएशन कुछ दिन में क्लियर हो जाना चाहिए, वी विल टॉक अबाउट दैट सून। ओके, नेक्स्ट थिंग गाइज, जाओ फीलिक्स तो सबको पता है। जाओ फीलिक्स का अब चेल्सी का टेन्योर खत्म हो गया है, लोन स्पेल। ही विल रिटर्न बैक टू एथलेटिको मैड्रिड, बट एथलेटिको मैड्रिड उसको एक आउटकास्ट की तरह पता नहीं क्यों ट्रीट कर रहा है एंड दे हैव ऑफर्ड हिम टू न्यूकासल। अब ये एग्जैक्ट खबर नहीं है, इट्स अ लोन मूव और दिस मूव परमानेंट ट्रांसफर, बट जाओ फीलिक्स विल नॉट स्टे इन एथलेटिको मैड्रिड एनी मोर। इतना तो आई थिंक एथलेटिको के प्रेसिडेंट ने भी कंफर्म कर दिया था।
अच्छा प्लेयर है। अगर आप पूछना चाहे तो आई वुड लाइक टू सी हिम इन बार्सिलोना। वो थोड़ा प्ले स्टाइल को फिट करता है, वो बिल्डअप प्ले स्टाइल एंड ऑल। मज़ेदार प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, एंड ही स्टिल गॉट अ लॉट ऑफ ईयर्स अहेड ऑफ हिम। अभी वो अपने एग्जैक्ट प्राइम में आया नहीं है। ही शुड बी हिटिंग हिज प्राइम इन फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन आई वुड से। अच्छा उसको खेलना शुरू कर देना चाहिए। इज ऑलरेडी 23-24 नाउ। तो रियली गुड प्लेयर, रियली स्किलफुल ऑन द बॉल एंड ऑल। फिनिशिंग भी अच्छी है उसकी, पासिंग भी अच्छी है, ओवरऑल अ गुड प्लेयर, ड्रिबलिंग भी अच्छा है। तो जाओ फिलिक्स है तो यही चीज़ है। ही माइट गो टू न्यू कासल, ही हैज़ बीन ऑफर्ड ओवर देयर। लेट्स सी न्यू कासल विल लुक एट द डिसीजन एंड दे विल सी उस वो नेक्स्ट सीजन किसको साइन करेंगे, बिकॉज दे आर इन द चैंपियंस लीग। याद रखिएगा, न्यू कासल इज इन द चैंपियंस लीग। तो वो लोग अपना स्क्वाड को इम्प्रूव करने का ज़रूर से कोशिश करेंगे। Talking about the Champions League, and Chelsea has missed out on the Champions League as we all know, but they have signed a very good player, Christopher Nkunku. मेडिकल्स एंड ऑल उसका सब हो गया था, डील वील सब हो गया था। अब नेक्स्ट वीक तक आई थिंक वो अनाउंस भी हो जाएगा। क्रिस्टोफर एनकुनकू, ब्यूटिफुल प्लेयर, व्हाट अ गाय, फ्रेंच गाय है फ्रॉम लेप्जिग, एंड क्वालिटी क्वालिटी प्लेयर, एकदम क्वालिटी प्लेयर। आज डीएफबी पोकल का भी फाइनल मैच था, वो लेप्जिग जीता एंड इट वाज अ फेयरवेल टू एनकुनकू। एंड उनका एक और प्लेयर है जॉबस ब्लाय बोल के, जोबस ब्लाय जो भी उसका नाम है। एंड a lot of Premier League clubs are showing interest on him. He's a Hungarian winger. Nice player, nice prospect. So फिलहाल तो एनकुनकू is coming to Chelsea and जोबस ब्लाय का देखना होगा. Let's see what happens. Okay, now coming guys to one of the goats of the game, Zlatan Ibrahimovic का news. He is leaving AC Milan. Zlatan has said bye. कल उनका लास्ट गेम होगा फॉर द मिलान क्लब एंड अभी तो कुछ श्योर नहीं है। वो रिटायरमेंट का भी कुछ कंफर्म नहीं किया है, ना ही उसने कोई कंफर्म किया है कि वो कोई दूसरे क्लब में जाएगा या कोई क्लब उसके लिए बिड मारा है कुछ। वी विल सी, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एंड्स टुमारोज आफ्टर टुमारोज गेम एंड we might see him in a new club maybe. He's 41 but still he is going strong. ज़्लाटान अगर खेलता भी नहीं था ना, टीम में रहने से वो मेंटालिटी ज़रूर लेके आता था ज़्लाटान का, ये याद रखिएगा। ज़्लाटान was a mentality beast. Okay, and now talking about retirements and leaving clubs, we will talk about Eden Hazard as well. So it's officially confirmed that Eden Hazard का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है रियल मैड्रिड ने। ही इज़ नो लॉन्गर अ रियल मैड्रिड प्लेयर नाउ। एंड वो भाई वो बर्गर किंग बन गया था क्या, वो 3 साल से मैंने उसको देखा नहीं खेलते हुए। मुझे बहुत पसंद था जब वो चेल्सी में था ना, मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग था वो, बहुत पसंद था मुझे ईडन हैज़ार्ड। बट रियल मैड्रिड में जाके उसका इस तरीके का फॉल ऑफ हुआ, इंजरीज एंड वो वेट गेन, फिर उसका मेंटल इश्यूज, क्या ही बोलूँ। ही इज 32 राइट नाउ और वो कंसिडर कर रहा है रिटायरमेंट। या तो रिटायरमेंट ले लेगा या एक दूसरे क्लब में जाके खेलेगा। मैं तो बोलूँगा नहीं, रिटायरमेंट मत लो, गो टू अनदर क्लब। कुटिन्यो का भी मेंटल इश्यूज और ये सब इंजरीज विंजरीज हुए थे, बट ही स्टिल ना, ही कंटिन्यूड। दूसरे क्लब में जाओ, हो सकता है थोड़ा लो लेवल क्लब में जाओ, बट स्टिल ट्राई एंड प्ले योर फुटबॉल बैक मैन। आई लव दैट गाय, व्हाट अ ड्रिबलर, व्हाट अ डेंजरस प्लेयर। अकेला टीम्स काट लेता था पूरा वो ईडन हैज़ार्ड। दैट चेल्सी 2018 हैज़ार्ड वाज समथिंग, उफ। सो ईडन हैज़ार्ड हैज़ लेफ्ट रियल मैड्रिड। 3 ईयर्स से मैंने उसे खेलते हुए नहीं देखा है। कोई न्यूज़ नहीं, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, बस ईडन हैज़ार्ड ऑन द बेंच, ईडन हैज़ार्ड इंजर्ड ऑन द बेंच, इंजर्ड ऑन द बेंच, इंजर्ड ऑन द बेंच, इंजर्ड। बस ऐसे ही रहा है उसका। तो यही था गाइज आज का वीडियो ऑफ ट्रांसफ़र टॉक्स एंड रिटायरमेंट्स एंड द गेम रिव्यूज़। तो चलिए गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइज हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए द स्पोर्ट्स जीनियस साइनिंग ऑफ, बाय बाय।